लेते हैं और इधर हम जरा शॉर्टकट्स लिखते हैं जो अब तक हमने नोट की। सबसे पहले हमने लिखा कंट्रोल एस सेव, ठीक है। फिर हमने कंट्रोल ओ किया, ओपन कंट्रोल सी किया, अच्छा अब कंट्रोल वी कर दिया आपने इसके लिए, कंट्रोल एक्स किया। अच्छा लेकिन आपने कंट्रोल दोबारा नहीं लिखा। हाँ आपने एंटर दबाते गए उसको नहीं वो नहीं हो रहा। मैंने उसको कंट्रोल को यहाँ से पहली दफा हमने सिलेक्ट किया था, जैसे कि ये मैंने लिखा है, इसको मैंने शिफ्ट के साथ मूव किया तो जहां कर्सर खड़ा हुआ था उस कर्सर से शुरू की जगह तक वो कर्सर सिलेक्ट हो गया। ये मैंने कॉपी किया यहाँ से, अब मैं आके उसको दोबारा पेस्ट किया, ठीक है। कट की बात अभी तक हमने नहीं की, मैं आपको बताती हूँ क्या। ये अब तक हमने शॉर्टकट कीज पढ़ ली, ठीक है। कट जो है वो ये कहता है कि ये चीज मैंने पेस्ट की है, ठीक है, और मैं इसके लिए कहती हूँ कि मैंने कॉपी करना है, तो कॉपी की जरूरत नहीं है, अपनी जगह बरकरार रहेगा। लेकिन मेरे साथ पास कॉपी भी हो गया, मैं दोबारा इसको यहाँ से पेस्ट कर दूंगा। लेकिन कट की जरूरत नहीं होगा, अगर मैंने इसको सिलेक्ट किया है और मैं कट करती हूँ तो ये यहाँ से खत्म हो जाएगा। अब मैंने जहां अगली जगह वापस आ जाएंगे। हाँ, अगर मैंने इसको लिखा कट करने के बाद मैं जहां चीज भी बोलना चाहूंगी वहां पे छोड़ा, जब तक मैंने इसकी दोबारा और कमांड नहीं देखी तब तक। अच्छा एक और सवाल जी जो आप ये जो टाइपिंग करते हैं, मतलब जो अब हमें टाइपिंग में मेन बात क्या रखनी चाहिए, जिस तरीके से हम टाइपिंग करना है। हाँ, इस पे हम आगे चल जाते हैं, सवाल अपनी आपको मुझे एड्रेस लेते हैं। पहले हम यहाँ पे आ रहे थे कि रेफरेंसेस वाली चीज, ठीक है। अब हम बारी बारी काम को करेंगे आगे चलेंगे, लेकिन फिलहाल हम मोटे तौर पे समझ रहे हैं कि क्या ये जो मेल वाला चक्कर है, इसलिए कि आपने वर्ड में एक डॉक्यूमेंट बना दी, ठीक है, और आपने 100 लोगों को वो मेल करनी है। जैसे कि इन्विटेशन कार्ड है, इन्विटेशन कार्ड पे आपने हर बंदे को ऊपर नाम फर्क कर दिया, बाकी हर बंदे को वही कार्ड आपने बना कर भेज दिया। कोई इंटरव्यू की ईमेल आपने 10 सेंड भेज के भेज दी, तो वो आप वर्ड में बना दोगे। और यहाँ पे ये जो मेल मर्ज वाली ऑप्शन है, ये बेसिकली ये करती है कि आपके डेटाबेस से कोई लोगों का जो भी डाटा है वो उठाएगी। जैसे मैंने 10 लोगों को एक चीज भेजनी है, मेरे पास डेटाबेस में नाम सेव नहीं है, मैं सिर्फ उस मेल मार्क में बाकी पूरा फॉर्म बना के एक नाम की जो फील्ड है वो उसको बताऊंगी कि डेटाबेस में नाम टेबल से बनी है, तो वो वहां से उठा के उसको नाम भी लगा, वो पूरी फाइल जनरेट हो जाएगी। यहीं से मैं अपनी उसको ईमेल से कनेक्ट करके वो हर बंदे के नाम की फाइल उसको भेज दूंगी। अच्छा, उसके बाद ये रिव्यू वाली चीज है। रिव्यू में क्या होता है कि आपने एक फाइल बनाई, ठीक है, और आपने फाइल बनाने के बाद किसी और बंदे को रिव्यू के लिए भेजना, ठीक है। आप एक अपना रिसर्च प्रोजेक्ट कर रहे थे, ठीक है, आपने अपनी पूरी एक रिसर्च पेपर लिख लिया, आपने अपने सुपरवाइजर को भेजा कि ठीक है मैंने लिख लिया, अब आप इसमें गलतियां निकाल के बता दें, टीचर को भेजा, उसने कहा कि मैं इसको ठीक बता दें। अब ठीक है, तो एक तरीका तो ये है कि ये सारी आपने लिखी हुई थी, उन्होंने यहाँ से साइन को निकाल दिया, ठीक है। ये लाइन मुझे पसंद नहीं आई, उन्होंने इसको भी निकाल दिया। यहाँ से ये लाइन भी नहीं पसंद आई, उन्होंने इसको भी निकाल दिया। अब जब वापस आई आपके पास, आपको ये बात नहीं पता थी कि आपने क्या गलती की और उनको क्या बात पसंद नहीं है, उन्होंने मैंने निकाल दी। अगली दफा आपने दोबारा कुछ और करके भेजा, आपने फिर वो गलती दोबारा रिपीट कर दी। 10 दफा ऐसा हुआ, 10 दफा उनको गलती ठीक करनी पड़ी, जब वो बड़ी कैसे कर आपने हर जगह कहा एक्स्ट्रा लगाया होगा एंड में गलती की थी, और इस तरह की छोटी सी गलती जो आपने बार बार रिपीट की, तो वो अगर टीचर ये चाहेगा, दूसरा बंदा जो इसको रिव्यू कर रहे हैं ये चाहे कि मैंने जो चीज चेंज की है वो पहले बंदे को नजर आ रही थी, कि इसने क्या चीज गलत की थी जिसको मैंने निकाल दिया, या क्या चीज थी मैंने मिसिंग थी वो मैंने डाल दी। तो ये रिव्यू का टैब इस तरह की चीजों को डील करता है कि आप उसको जो भी उसमें चेंजेस आ रहे हैं डॉक्यूमेंट के वो टैब कर सकते, ठीक है। न्यू में आगे बेसिकली डॉक्यूमेंट की जो शक्ल है वो किस तरीके से आप उसको देख सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल आपने यहाँ से रूलर सेलेक्ट कर सकते हैं, तो रूलर में ये बहुत छत पे भी और साइड पे भी मुख्तलिफ ये पॉइंट देने शुरू कर दिए, ताकि आपको ये पता चले कि आप इसके अलाइनमेंट कैसे करें, इसको पीछे ले जा रहे हैं या इसको आगे ले आना है। इस तरह के मुख्तलिफ कामों के लिए ये रूलर इस्तेमाल है, ठीक है। लाइन से तो आपको बिल्कुल बारीकी से बता देंगे कि किस तरीके से
वहाँ पे पेज पे क्या बराबर। अब हम तफसील से शुरू करते हैं, ठीक है। तफसील से शुरू करने की ये बात है कि हमने सारे टेक्स्ट की जगह कोई, हमारा ख्याल है हमने किताब बना दी, ठीक है। मेरे पास इस वक्त टेक्स्ट नहीं है तो मैंने चैट जीपीटी खोली और उसको मैंने ये कहा कि जी मुझे ये मैंने उसको कहा कि मुझे एक लंबा सा रॉ टेक्स्ट दे दे जो मैं फॉर्मेटिंग के लिए इस्तेमाल कर सकूँ खोल किताब के लिए, ताकि मैं स्टूडेंट्स को ये समझा सकूँ प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट कैसे बने। उसने मुझे ये बहुत लंबा तो नहीं लेकिन छोटी सी डॉक्यूमेंट बना के दी, ठीक है। अब ये सादा सी हालत में इसको हमने फॉर्मेट किया, ठीक है। ये मैंने यहाँ से कॉपी की और मैंने ले जाके इधर ये पेज की। अब जब मैंने पेज की है, पेज करते हुए उसका जो फॉन्ट था, उसका जो स्टाइल था वो और था। पेज अगर आगे से मैंने पेज किया तो उसने मुझे यहाँ पे छोटा सा जो नीचे पेज का डब्बा बनाना है इसका ऑप्शन दी कि क्या मैं सोर्स की फॉर्मेटिंग रखूँ, यानी जो चैट जीपीटी के पास फॉर्मेटिंग थी वो रखूँ। अगर मैं इसको सिलेक्ट करती हूँ मुझे इसी हालत में रहेगा जैसे चैट जीपीटी के पास नजर आ रहा है। अगर मैं कहती हूँ कि ये मुझे दोनों की फॉर्मेटिंग मर्ज करके दे दे, इधर वाली फॉर्मेटिंग भी सलामत रहेगी, तो वो ये वाला ऑप्शन। अगर मैं चाहती हूँ कि वो मुझे बिल्कुल सादा टेक्स्ट दे दे तो वो की टेक्स्ट ओनली वाली ऑप्शन आ रही है, मैंने उससे, ठीक है। अब ये आके हमारे पास सारा हेडिंग खत्म करेंगे। वो उसने उस तरह की जो भी फॉर्मेटिंग वाली चीज थी वो खत्म कर दी। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे पेज 1 और 17 आ गया क्योंकि हम इसमें पेज लिख रहे हैं और ये टोटल 17 से 20 डॉक्यूमेंट है। अगर मैं यहाँ से रैंडमली किसी और सब्जेक्ट के नीचे चली जाऊँ, ये अब आ रहा है पेज 10 ऑफ 17, ठीक है। टोटल वर्ड्स उसमें ये मुझे, अब मैंने इसे बिल्कुल छोटा करना है तो ये मुझे 2 सफ़े 3 सफ़े 4 सफ़े करके दिखाना शुरू कर देगा। इस हालत में देख के मुझे नजर आ रहा है अच्छा कहीं बिल्कुल फॉर्मेटिंग नहीं है, ठीक है। थोड़ा बड़ा करूंगी तो मुझे नजर आएगा अच्छा फलां पेज में फलां चीज की मतलब मुझे नजर आती है। ये इसको जूम करना अंदर बाहर मुझे क्या फायदा या नुकसान देता है कि जब मैं फॉर्मेटिंग कर रही हूँ तो कहीं पे कोई अगर चीज मुख्तलिफ है तो मुझे यहाँ उस हालत में मुझसे पढ़ा तो नहीं जा रहा, लेकिन पढ़े बगैर भी मुझे नजर आ रहा है कि क्या हालात है। तो एक मोटी तौर पर जब मैंने उसकी शक्ल देखी है मैं उसको छोटा करके देखी, जब मैंने उसको पढ़ के की फिर मैं उसको बड़ा करूँगी, ठीक। अब हम चलते हैं इस बात की तरफ कि हमने इसको प्रोफेशनली फॉर्मेट करने के लिए हमने ये करना होगा कि हमने सबसे पहले ये हेडिंग है उसकी मेन जो टाइटल पेज है वो, अगर मैंने टाइटल पेज इंसर्ट करने के लिए मैंने जहाँ पे क्लिक किया हुआ है अगर मैं ऊपर जाती हूँ इंसर्ट में यहाँ कलर पेज सिलेक्ट करती हूँ तो ये मुझे कुछ सैंपल दे देगा कलर पेज से जो कि मैं इसमें डाल सकती। लेट्स व्यू मैंने ये वाला कलर पेज का सैंपल सिलेक्ट किया, इंसर्ट किया था मैंने तो उसने मुझे यहाँ पे डाल दिया। अब इसमें मैंने ये दी आर्ट ऑफ प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट क्रिएशन कट कर ली और इसकी जगह मैंने पेस्ट कर दी। इसने वो जो ओरिजिनल फॉर्मेट था उसमें मुझे करती थी अब मैंने सोर्स की फॉर्मेटिंग की कभी उस पर फर्क नहीं पड़ा, यहाँ से मैं इसको बड़ा कर दिया, ये मैंने बड़ा कर दिया, ठीक है। बोल्ड कर दिया, बोल्ड का मतलब है कि थोड़ा मोटा नजर आया। मैंने इसको दरमियान में रखा है कि ये इसे टेढ़ा सा होगा दरमियान में। अगर हम दो एंड पर बनाएंगे तो ये इक्वल हो जाएगा सारी लाइन। हाँ ये वाला जो जस्टिफाई है इसका मतलब है कि दाएं और बाएं दोनों तरफ से ये बराबर है। इसका मतलब है कि ये दाईं तरफ से लाइन है, इसका मतलब है कि ये दरमियान में, ऐसा मतलब है कि ये लेफ्ट साइड से लाइन है। अच्छा ये हम कर सकते हैं ऐसे। उसके बाद हमने अगर इसको मैं कहती हूँ कि जी द आर्ट एक लाइन में आए ऑफ अलग आए तो मैंने ऑफ से पहले एंटर किया। अच्छा ये मुझे टाइटल के लिए सेंटर नहीं मिला, डॉक्यूमेंट का सब टाइटल क्या है, मेड बाय द। अब ये जो स्क्वायर है ये टू जो साफ लिखा हुआ है मैं इसको स्क्वायर बनाना है तो मैं कैसे बनाऊंगी, ये है यहाँ पे ऑप्शन सुपर स्क्रिप्ट, ठीक है। सुपर स्क्रिप्ट में ये होगा कि ये सिलेक्ट हो गया है लेकिन ये मुझे टाइटल के केस में ये भी नहीं लगेगा, यानी ये जो इसका कवर पेज है इसका एक स्पेसिफिक फॉर्मेट है जिससे हट के वो मुझे कोई काम नहीं कर देगा, ठीक है। तो इसलिए कि मुझे अगर यहाँ से मैंने सिलेक्ट भी किया है तो वो सिलेक्ट होकर नजर नहीं आता, ठीक है। फिर अगर मैं कहती हूँ कि मैंने डेट चेक करनी है तो मैंने आज ही 18 तारीख कंपनी के नाम है मैंने एक वर्ड लर्निंग
स्टूडेंट मैंने निकालना था ऑथर के तौर पे, या अगर मैंने वही ऊपर भी एज पर डाली लिखा है कंपनी की वही ऑफर नहीं देती है, तो इसको मैंने यहाँ से निकाल दिया, या मैं यहाँ पे कर देती हूँ मिस्टेक से नाम डाल सकती हूँ। ठीक है, ये मैंने सेव कर लिया आपने से। अब मैं ये कहती हूँ कि मुझे ये टाइटल पेज पसंद नहीं आ रहा, मैंने इसको चेंज करना है। तो जब मैं यहाँ से नीचे फरमाइश आपकी इसको अगर मैं इसका कलर चेंज करना चाहूँ, ठीक है, तो ये मैंने ऊपर से डाल के इसका कलर रेड किया। अब क्योंकि मैंने ऊपर वाला पार्ट सिलेक्ट किया होता, तो ऊपर का रेड हुआ है, नीचे का रेड नहीं बंद कर दे। अच्छा, ये इस तरह का इसका कलर चाहिए, ठीक है। अब अगर मैंने इसके लिए जो बॉर्डर से कलर चेंज करना है, नहीं चाहिए इस तरह की अजीब चीजें चाहिए, ठीक है। अगर फॉर एग्जाम्पल हम ये चाहते हैं ये हमें नहीं पसंद, अंडू करा, अंडू किया, ये फिर वापस निकल जाए, या हम सिंपली उस तरह अंडू करने की बजाय ये पीछे से पीछे खड़े हो गए, ये मैं एक मिनट इसका कॉपी कर सकती हूँ, जो टाइटल हमारे पास है तो मैं कर सकती हूँ, फिर मैंने इस्तेमाल कर रहा है। कट दिया पेस्ट कर दूंगी। हाँ, कट किया पेस्ट कर दिया, बाकी ऊपर की चीजें मैंने निकाल दी। अब मैंने ये करना है कि मैंने इस टाइटल से पीछे रख के बैक स्पेस प्रेस करना है, लेकिन ये नहीं होगा। इसका मतलब है कि टाइपिंग इस तरह से क्लियर नहीं हो सकता। नॉर्मल आप जब टेक्स्ट करते हैं तो उसको आप बैक स्पेस करते हैं पिछला वाला, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर टाइपिंग डल है तो उसको मैंने निकाला।